हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसका आपको आइडिया है, पता है कैसे निकालते हैं कि भाई जितने भी आपके फेवरेबल आउटकम्स होते हैं किसी भी इवेंट के, उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स से, और आपकी उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे आप। क्या क्वेश्चन है इसको एक बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 पैसे कॉइन्स 50 रुपीज 50 रुपीज 1 कॉइन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पिगी बैंक है। पिगी बैंक हो सकता है, बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, आप गुल्लक जो होता है उसमें पैसे इकट्ठे करते हैं, है ना। पैसे जोड़ने के लिए काम आता है, वो जमा करने के लिए काम आता है, ताकि वो पैसे आपके बाद में काम आ सके। दैट्स कॉल्ड पिगी बैंक। तो जब उस पिगी बैंक को भाई फोड़ा गया या खोला गया, तो उसमें क्या मिले हैं, 50 तो मिले हैं 50 पैसे के कॉइन। ठीक है, और 50 मिले हैं 1 रुपए के सिक्के, और 20 मिले हैं 2 रुपए के सिक्के, और 10 मिले हैं 5 रुपए के सिक्के। ठीक है, ये इनका नंबर बताया गया है। इफ इट इज इक्वली likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 पैसा coin, will not be a 5 rupees coin? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ठीक है, यहाँ पे 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 100 है ना। तो 100 थे ये बच्चों। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आपको दी गई है यहाँ पे। तो गिरने के परिणाम संप्रायिक है, मतलब हर कोई भी सिक्का गिर सकता है। एक लगभग बराबर इनकी चांसेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है उसकी। नोट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है किसी भी चीज में, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, भाई जितने सिक्के हैं इसमें टोटल, वो पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें लिखना है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन अ पिगी बैंक। कितने हैं यहां से पता लगेगा। देखिए, 100 तो 50 पैसे के सिक्के हैं। 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 है। तो आप लिखेंगे 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। कितना हो जाएगा इसको देखिए। 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस 10 180, है ना। तो 180 सिक्के हो गए, यही तो होंगे। तो यहाँ पे आई थिंक ये 5 रुपए के सिक्के इसमें नहीं लिखा हुआ ना, तो वो लिख लेंगे आप। देखिए, 100 प्लस 50 150 प्लस 20 170 प्लस 10 180। तो यहाँ पे 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के। ठीक है, ये भी लिख लेंगे आप। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे पास 180। अब सबसे पहला जो पार्ट है, विल बी ए 50 पैसे कॉइन, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितना होगा, 100। ये लिख लेंगे आप, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन। ठीक है, पूरा लिख लीजिए चाहे आप, 50
कॉइन्स इज इक्वल टू 100। 100 है 50 पैसे के कॉइन। तो अब आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, गेटिंग 50 पैसे कॉइन। 50 पैसा का कॉइन गिरेगा, इसकी क्या संभावना है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवर में क्या होंगे इवेंट के कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, सिक्के की कुल संख्या कितनी है ये आप लिख लेंगे। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन है 100 और टोटल सिक्के हैं 180। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 9 जा 18, ये 5/9 यहाँ पे आ जाता है। सिंपल है, इसको नोट कर लेंगे। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे हमें दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है वो समझने की कोशिश, पहले इसको नोट करेंगे फिर सेकंड पार्ट करते हैं। तो ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में बोला है कि जो सिक्का गिरेगा वो 5 रुपए का नहीं होगा, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए 5 रुपीज कॉइन। तो उसके लिए हमें पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ऑफ गेटिंग ए 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, तो 5 रुपए के सिक्के कितने हैं, 10 है बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स, 10 सिक्के हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 रुपए कॉइन, क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, नंबर ऑफ 5 रुपए कॉइन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की कुल संख्या भी इसमें लिख लेंगे। अब देखिए, जो 5 रुपीज कॉइन्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 10 है, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 180 है। 0 से 0 कैंसिल होके 1/18 आ जाएगा। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग 5 रुपीज कॉइन इज, क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 रुपए कॉइन। ये प्रोबेबिलिटी आई थी, इसको एक में से माइनस करना है हमें, बस इतना ही करना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो 1/1/18 दैट इज 18 माइनस 1/18 इज इक्वल टू 17/18। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है सबको। एक क्वेश्चन और करेंगे आप, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish, 8 female fish। यहाँ पे टैंक आपको दिख रहा होगा, है ना, ये फिश टैंक है, अलग अलग फिश हैं इसमें। तो इस टैंक में 5 तो मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो फिश वो निकालेगा वो मेल होगी, क्या प्रायिकता होगी। नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको अब साथ में हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ फिश निकाल लीजिए, है ना।
तो टोटल आपकी क्या आ गई, आउटकम्स आ जाएंगी, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कैसे निकलेगी, चलिए करते हैं इसको। टोटल नंबर ऑफ फिश, ये आ जाएगा नंबर ऑफ मेल फिश प्लस नंबर ऑफ फीमेल फिश। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ मेल फिश है 5, फीमेल फिश है 8, तो 5 + 8 ये आ गया 13। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिश। ठीक है बच्चों, तो नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है, यहाँ पे 5 है, टोटल नंबर ऑफ फिश 13 है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए कुछ चीजें और हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए, चीजों को थोड़ा हम बड़े लेवल पे करने जाएंगे। तो आपने डाइस वाला है ना, जो पासा फेंकते हैं, वो क्वेश्चन किया है आपने, बहुत इजी होता है ना। तो उसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने होते हैं, अगर एक पैसा पासा फेंकते हैं तो 6, क्योंकि एक के पासे के कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो या तो एक आएगा या 2 या 3 4 5 6, इन नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है। ये मैं बात कर रहा हूं एक पासे की, 1 2 3 4 5 6, यही नंबर्स आ सकते हैं। अगर एक पासा फेंकेंगे तो टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो 6 है ना, इनमें से कुछ आएगा। तो इसी में से आपके क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है आपके लिए, और इस बारी आपको बोला जाता है कि हम एक नहीं 2 पासे फेंकेंगे, 2 डाइस फेंकेंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग 2 डाइसेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज। अब अगर 2 डाइस फेंकेंगे तो भाई जो ऊपर वाला फेस है ना, 2 डाइस पे 2 अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं, मान लीजिए इस पे 2 आ गया, इस पे 5 आ गया, है ना, हो सकता है ना, 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये मान लिया, अज्यूम कर लिया हमने, जैसे इस पे 2 आ गया, इस पे 5 आ गया, तो सम कितना हो जाएगा इसका, 7 हो जाएगा ना, 2 + 5। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो ऊपर वाले फेस हैं उनपे जो नंबर आएंगे उनका सम क्या होना चाहिए, पहला 7। अब किस किस केस में 7 हो सकता है सम, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे एक में आ जाए 1, दूसरे में आ जाए 5, 5 नहीं 6, है ना, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे आप। टोटल कितना आ गया 7, 2 + 5 कितना है 7। और भी केसेस होंगे ऐसे बच्चों, जैसे 3 + 4 आ जाए तो 7 होगा, है ना। तो इस तरह से आपको भाई इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम 7 हो, दूसरे में ग्रेटर देन 11, ये चीजें आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या काम करेंगे कि भाई ऐसी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे सारी, है ना, कि टोटल कितने केसेस बन सकते हैं और मतलब कितने सम आ सकते हैं। ऐसे क्या केसेस होंगे, भाई देखो ये एक अलग केस माना जाएगा, अगर दोनों डाइस पे 1 1 आया, है ना, ये अलग केस होगा, एक पे 1 आया एक पे 2 आया, है ना, ये अलग केस होगा, एक पे 2 आया एक पे 1 आया। तो ऐसे कितने सारे हमारे केसेस बनेंगे वो हमें चेक करना है, समझ गए बच्चों। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं जिससे काफी आसानी हो जाएगी हमें चेक करने में। तो सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम स्टार्टिंग में फिलहाल इतना ही आपको बताया जा रहा है कि मान लीजिए ये एक डाइस है ना,
एक डाइस है इस तरफ, इस तरफ, ठीक है, ये हो गया डाइस 1, है ना। तो डाइस 1 फेंकी इस तरफ, और इस तरफ हम बोल देते हैं डाइस 2। नीचे की तरफ जो नंबर आए हैं वो डाइस 2 के आए हैं, ठीक है। तो इसका एक टेबल बनेगा। मान लीजिए पहली डाइस फेंकी, उस पे भी एक आया, दूसरी पे भी एक आया, तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी। अब पहली डाइस पे तो एक आया, लेकिन दूसरी डाइस पे 2 आया, तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी। पहली डाइस पे एक होगा, दूसरी पे 3 होगा, तो एक पॉसिबिलिटी ये होगी। ऐसे कर करके हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ गई है ना। पहली डाइस पे 2 है, दूसरी डाइस पे 1 है, तो 1 2 आ गया। पहली डाइस पे 2 है, दूसरी पे भी 2 है, तो 2 2 आ गया। इस पे 2 है, लेकिन इस पे 3 है, तो 3 2 आ गया, है ना। ये पॉसिबिलिटी है, और भी है ना, क्योंकि यहाँ पे पहली डाइस पे तो 1 से लेके 6 तक हमने पॉसिबिलिटी निकाल ली है। अब डाइस नंबर 2 है, उस पे 1 से 3 तक लिखी है, 4 5 6 वाली पॉसिबिलिटी भी हम निकालेंगे। तो नोट करेंगे इसको, फिर हम आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। आगे देखिए, इसी तरह से आपके सामने ये और आउटकम्स है ना, तो इनको भी नोट करेंगे। और जब हम काउंट करेंगे ना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 6 इस तरफ हो गए, 6 इस तरफ हो गए, 6 इंटू 6, टोटल 36 नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए आपके पास? 36। ठीक है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36 है यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ गए, नोट कर लेंगे। अब सम आना चाहिए 7, है ना। अब 7 सम किस किस केस में आएगा भाई? या तो एक डाइस में 1 आए, दूसरी में 6, एक में 2, दूसरी में 5, एक में 3, दूसरी में 4, एक में 4, दूसरी में 3, 5 2 6 1। तो टोटल कितने केसेस हो गए जो हमारे फेवर में है? 6 केसेस हो गए हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल केस है 6, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 36, 1/6 आंसर आ गया। नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया यहाँ तक। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, ये देखिए। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो ऊपर वाला फेस होगा, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। इसमें रेंज आ गई है बच्चों, है ना। उसमें तो क्या था, पर्टिकुलर नंबर बोल दिया था 7, है ना। तो हमें पता लग गया कि 7 किस किस का सम है। यहाँ पे बोल रहे हैं ग्रेटर देन 11। अब इसमें अगर हम चेक करें कि 11 से बड़ा सम किस किस का हो सकता है, तो देखिए इनका तो नहीं हो सकता, है ना। कहाँ से शुरू होगा 11 से बड़ा सम? देखिए 4 और 3 7 तक यहाँ पे आ रहे हैं, 6 और 3 9, है ना। तो हमें चाहिए बड़े नंबर्स उसके लिए। चलिए और आगे चलते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं बड़े नंबर्स कौन से हैं। इस कोने से हमें नंबर मिलने शुरू होंगे, 6 और 6। तो अगर, तो देखिए ध्यान से समझना है क्वेश्चन। अगर तो आपसे बोला जा रहा है 11 एंड ग्रेटर देन 11, तो हम लेते कि जिनका सम 11 हो रहा था और उससे बड़े भी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन 11 बोला गया है, तो हम सिर्फ वही पॉसिबल आउटकम लेंगे जिनका सम 11 से बड़ा है। तो 6 और 6, इसका सम 11 से बड़ा है, कितना? 12। 6 और 5, 5 और 6 इनका सम 11 हो रहा है, बाकियों का तो 11 से छोटा ही है। तो सिर्फ हमारे पास एक ऐसा पॉसिबल आउटकम है जिसमें दोनों डाइस का सम मोर देन 11 हो, ग्रेटर देन 11 हो। तो कैसे करेंगे इसको बच्चों? हम, बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आउटकम, ठीक है, फेवरेबल जो हमारे आउटकम है वो कितनी है? 6 6, दोनों में 6 आ जाए तो सिर्फ एक ही आउटकम है ना, जो हमारे फेवर में होगी। तो इवेंट की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/36, है ना। टोटल भाई पॉसिबल आउटकम्स तो 36 है, और हमारी फेवरेबल आउटकम सिर्फ 1 है उन 36 में से, तो 1/36 नोट कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, वो समझिए आप। 8 defective bulbs are accidentally mixed with 92 good bulbs। तो 92 अच्छे बल्ब्स थे, है ना, 92 अच्छे बल्ब हैं, उनके साथ 8 डिफेक्टिव बल्ब, जिनमें जो सही से काम नहीं कर रहे, ऐसे 8 बल्ब गलती से मिक्स हो गए हैं टोटल 92 बल्ब में, है ना। When one bulb is drawn at random, it is not possible to look at the bulb and say whether it is defective or non defective। तो सबसे बड़ी बात ये है कि भाई मिक्स तो हो गए, अब उनको अलग कैसे करें। तो जैसे हम एक बल्ब उठाते हैं, उसको देख के नहीं बता सकते हम कि ये डिफेक्टिव है या नहीं है ना, उसको यूज करके ही पता लगेगा। तो अब आपसे ये पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब ड्रॉन इज नॉन डिफेक्टिव, कि जो बल्ब हम निकालेंगे वो डिफेक्टिव नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, है ना, पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो क्या होंगी, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, जिसमें डिफेक्टिव बल्ब भी आ गए और जो सही बल्ब हैं वो भी आ गए, है ना, वो तो हमारी हो जाएगी टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब फेवरेबल, जो हमारे फेवर में आउटकम्स हैं वो क्या होंगे, वो जो पूछा गया है हमसे कि बल्ब ड्रॉन इज नॉन डिफेक्टिव, तो टोटल नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स मतलब गुड बल्ब। जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या होगा, वो गुड बल्ब भी तो है, तो नॉन, आप लिखेंगे नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज इक्वल टू गुड बल्ब, है ना। एक ही तो बात है कि नॉन डिफेक्टिव बल्ब मतलब अच्छा बल्ब है वो। तो वो हमारे फेवरेबल केसेस होंगे। गुड बल्ब कितने हैं, 92 है गुड बल्ब, है ना, और डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 8 है। तो गुड बल्ब हमारे फेवरेबल इवेंट हो गए, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स दोनों को जोड़ देंगे तो वो हो जाएंगे। अब इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों कर लिया नोट डाउन। अब इसको आप होमवर्क में करके लाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पता लगेगा कि आपने कितना सीखा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन पूरा आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।